अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। चैप्टर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर है आपका 12। थ्योरम नंबर है 12.1.2 यानी सेकंड थ्योरम है इस चैप्टर का। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इससे पहले वाला हिस्सा गिवन है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी प्रूव आपने ये करना है कि कोई सा भी पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है तो वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। स्टार्ट करते हैं थ्योरम। पॉइंट P इज equidistant from end points of AB, line segment AB, that is PA मेजरमेंट PA इज इक्वल टू मेजरमेंट PB भी लिख सकते हैं और PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर मेजरमेंट लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा। दोनों चीज़ें लिख देती हूँ। और मेजरमेंट PA और का मतलब है या इज इक्वल टू मेजरमेंट PB। अब ये आपको पास गिवन था, आपको देख रहे होंगे कि मैंने PA और PB एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, लेकिन असल में ये P से A का डिस्टेंस शो करने के लिए P को A से मिलाया गया है। अब प्रूव हमने क्या करना है कि अगर ये दोनों सेगमेंट्स बराबर हैं, ये गिवन में है, तो ये दोनों, ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। तो इसके लिए पहले प्रूफ हमने क्या करना है कि P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यानी साबित हमने ये करना है कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़या है। ये परपेंडिकुलर का साइन है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कोई सा पॉइंट मिड पॉइंट लेंगे AB का, टेक M कॉमा द मिड पॉइंट, टेक M कॉमा द मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB पर मिड पॉइंट M लिया, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, जॉइन P टू M। P को डॉटेड लाइन के ज़रिए M से जॉइन कर देंगे। स्केल यूज़ करना है आपने। अब ये कैसे साबित होगा कि M जो P है वो राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है, उसके लिए हमें सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा कि एंगल M पे बनने वाला, दोनों साइड पे जो एंगल M पे बनेगा वो 90 डिग्री का है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी एक तरफ, और एक तरफ रीजंस। डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम है, इसलिए रीजंस देनी पड़ेंगी। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दो तरह की ट्रायंगल्स बनी हैं, दो ट्रायंगल्स बनी हैं, PM में और PMB, या PAM या PBM। ठीक, तो इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल PAM कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल PBM। PBM कॉमा, इन दोनों में देखें तो M हमने लिया था मिड पॉइंट AB का। मिड पॉइंट लेने का मतलब ये था कि ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी,
मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड बी। तो सबसे पहले मैं इसी को साइड पर लेती हूँ कि ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। जैसे इसको लिखा है वैसे ही उधर से इसको इस तरफ से नाम पड़ा है मैंने, तो इसको भी यहीं से रीड आउट करेंगे। ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। एम इज़ द मिड पॉइंट। इसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने खुद मिड पॉइंट लिया था। मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये कंस्ट्रक्शन थी, हमने खुद इसको कंस्ट्रक्ट किया था। ये लाइन में छोड़ रही हूँ। उसके बाद पी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी एम। आपको याद होगा मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि जो साइड दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हो, इन्वॉल्व्ड हो दोनों ट्रायंगल्स में, उसे कॉमन साइड कहते हैं। तो ये इनकी कॉमन साइड है। नेक्स्ट वन गिवन में था हमारे पास पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये बात गिवन में मौजूद थी कि पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट था फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी, दैट इज़ पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। 3 कंडीशंस कंप्लीट हुई, 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डेंस में। तो दस वी कैन से ट्रायंगल पी ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम बी। रीज़न क्या बनी? साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड्स हैं। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि इनसे रिलेटेड ये एंगल, यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्योंकि ये आपको बताया था, इसको अगर आप टर्न करेंगे इसके ऊपर, अगर आप किसी और पेपर वगैरह आप इसको काट के ट्रायंगल को बनाए, इसको टर्न करेंगे तो एग्जैक्ट एम के ऊपर एम का एंगल की टर्निंग सेम आएगी। तो पी एम ए, क्योंकि फुल नेम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं दोनों साइड्स पे, तो पी एम ए और पी एम बी। एंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम बी। कॉरस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। ये रिजल्ट नंबर है 1। और मैं मेजरमेंट में अगर देखूँ तो मेजरमेंट एंगल पी एम ए, मेजरमेंट का साइन है तो इज इक्वल टू लिखूँगी मेजरमेंट एंगल पी एम बी। दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि क्लियर नज़र आया आपको। और मेजरमेंट एंगल पी एम ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी एम बी। और का मतलब है यही रीज़न है और यही इसका नंबर है। बट मेजरमेंट एंगल पी एम ए प्लस अगर मैं कर दूँ मेजरमेंट एंगल पी एम ए प्लस मेजरमेंट एंगल पी एम बी इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा? आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल है। रिजल्ट नंबर है 2। अब 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि पी एम ए और पी एम बी कॉन्ग्रुएंट है, ये मेजरमेंट इनकी बराबर है। तो मैं पी एम ए की जगह पर
या पी एम बी की जगह पर, ये बी है यहाँ पर, मैं लिख सकती हूँ मेजरमेंट पी एम ए प्लस मेजरमेंट अगेन पी एम ए लिख सकती हूँ। रीज़न क्या है कि मेरे पास यहाँ पर वन में मौजूद है कि पी एम ए और पी एम बी की मेजरमेंट बराबर है, तो मैं पी एम बी की जगह पी एम ए लिख सकती हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 में हमें पता चला कि दो मेजरमेंट एंगल पी एम ए और पी एम बी का सम जो है वो 180 डिग्री है, जबकि 1 से हमें पता चला कि पी एम ए और पी एम बी बराबर हैं, तो मैं पी एम बी की जगह पी एम ए लिख सकती हूँ। इसकी रीज़न क्या थी? स्ट्रेट एंगल या एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स से ये उनका सम निकाला। अब यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट पी एम ए 2 टाइम्स है, तो मैं 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल पी एम ए लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आप जानते ही हैं कि x प्लस एक्स 2x होता है, ठीक है। तो उसी रूल के तहत मेजरमेंट पी एम ए प्लस मेजरमेंट पी एम ए मीन्स 2 मेजरमेंट्स ऑफ पी एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट और लिखूँगी, मेजरमेंट एंगल पी एम ए इज इक्वल टू सॉरी, इक्वेशंस को सॉल्व जब करते हैं तो सॉरी, जो नंबर 2 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइज़र का काम करेगा, तो आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पे मैंने और लिख दिया, इसकी मुझे रीज़न अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेजरमेंट पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, तो इसका मतलब है यही इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी एम बी भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे। अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के साबित हो गए हैं, तो इसका मतलब है देयरफॉर पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब है कि पी एम जो है वो पी ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये रिजल्ट नंबर 3 इसको कह लें। तो फ्रॉम 3 अगर ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है पी लाइज दस P lies on perpendicular bisector on perpendicular bisector of AB, और यही बात आपने प्रूव करना थी। तो आज का थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप साथ साथ इनको नोटबुक्स पर रीड करते जा रहे होंगे, नोट डाउन करते जा रहे होंगे। जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे तो आप लोगों के थ्योरम्स चेक किए जाएंगे। तो काइंडली डेली बेसिस पर काम करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।